दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है देखना। आपके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां में से जो आंख है, इस आंख का विषय है देखना। जब ये आंखें देखती है तो ऐसा ना समझो कि जो बाहर जैसा है आप वैसा ही देख पाते हो। 2 तरीके से आप देखते हो। एक तरीका वह है जो बाहर कोई वस्तु पड़ी हुई है उसको देखना, और एक तरीका यह है कि आप अंदर क्या धारणा बना रखे हो उस अनुसार देखना। एक बाहर जो वस्तु पड़ी हुई है और बाहर जो वस्तु पड़ी हुई है उसको जो आंखें देख रहा है, तो हो सकता है बाहर जो वस्तु पड़ी हुई हो उसको जो आंखें देख रहा है आप उसको उस तरीके से ना देख रहे हो। बाहर कोई सफेद वस्तु पड़ी हुई हो और जब आपकी आंखों ने देखा और आपने उसको काला धारण बनाया कि यह काला है, तो बाहर बेशक सफेद वस्तु हो आपने काला ही देखा। बाहर कोई काला वस्तु है और आपने उसे सफेद देखा तो फिर आपको सफेद ही लगा। कहते हैं कि 12 वर्षों से कोई पुत्री अपने पिता से बिछड़ी हुई थी। जैसे ही पिता को सामने देखा तो पुत्री भाव विभोर होकर दौड़ पड़ती है और अपने पिता के गले लगाकर रोने लगती है। लेकिन जब इसी दृश्य को कोई दूर बैठा हुआ कोई आदमी देख रहा होता है तो कदाच ये सोच रहा होता, देखो तो सरेआम चौराहे पे एक लड़का लड़की मिल रहा है। अब मिल तो दोनों पिता पुत्री रहे, लेकिन आपने उस दृश्य को देखकर अंदर फिर जो धारणा बना लिया कि देखो एक लड़का लड़की ये कैसे रोड पे मिल रहे हैं। इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि एक पड़ोसी कोई बीमार हो गया हो, शाम से उसकी सेवा सुसरवा में कोई लड़की लगी हुई है, उसकी जान बचाने का यत्न कर रही है, और जान बचाने का यत्न में लड़की को 11, साढ़े 11, 12 का समय हो गया और रात में 12 बजे वो पड़ोसी के घर से निकलकर अपने घर जा रही होती है। ठीक उसी समय कोई और व्यक्ति देख रहा होता है तो कह रहा है, वो देखो क्या समय आ गया, बताओ 12 बजे रात को उसके घर से निकल के जा रही है। तो वहां कार्य तो कुछ और हुआ है, वो लड़की वहां सेवा में तो लगी है, वो लड़की उसकी जान बचाने में लगी है, लेकिन देखने वाले ने उसको क्या समझा। ये तो ये बात हो गई कि आपने देखा कुछ और धारणा कुछ और बना लिया। तो जब देखा कुछ और धारणा कुछ और बना लिया तो इसे दर्शन नहीं कहते। कभी कभी आप गाड़ी से जब जा रहे होते रोड पर या पैदल भी चल रहे होते तो आप देखोगे गर्मी के समय में अक्सर जिस रोड से आप जा रहे होते उस रोड के 20, 25, 30 या 50 फुट के आगे ऐसा लगता है जैसे वहां जल हो, जल की तरफ कुछ चमक रहा होता है, और जैसे आप उसके नजदीक जाते हो तो आपको रोड ही मिलता है। आपने देखा चमकता हुआ जल को, आपने देखा कि 50 फुट के आगे जल है, लेकिन जैसे आप वहां पे जाते हो तो ठीक वैसा ही रोड है जैसे आप यहां पे खड़े हो। आप जब रेगिस्तान की तरफ जाते हो तो रेगिस्तान में देखते हो थोड़ी दूर पे आपको झील जैसा नजर आता है, लेकिन जैसे आप वहां जाते हो तो आपको रेगिस्तान ही नजर आता है। तो आप देख तो रहे थे झील, समझ तो रहे थे झील, धारणा तो झील का बनाया, पर वहां झील तो नहीं था ना। इसे दर्शन नहीं कहते। दर्शन का मतलब यह है कि जैसा जो है उसको वैसा देखना। बाहर के दृश्य को देखकर अंदर समझते हो, अंदर को जो समझे हुए हो वो बाहर देखने का यत्न करते हो। जो अंदर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर
पहले से कुछ धारणा बना रखे हो, उस धारणा की दृष्टि से जब आप बाहर देखते हो तो आपको फिर वही दिखता है। जैसे दो आदमी खड़ा हो रोड पर और एक आदमी कहता है कि ये तो शूद्र है, दोनों मनुष्य है, दोनों के आंख नाक कान एक जैसे ही है, दोनों पंच तत्व से बने हुए हैं, फिर ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि ये शूद्र है, और ऐसा भी आप कैसे कह सकते हो कि ये ब्राह्मण है? जब आप कहते हो ये शूद्र है और जब आप कहते हो ये ब्राह्मण है, तो आप पहले से धारणा बना चुके हो, यह शूद्र है तो है, यह ब्राह्मण है तो है, लेकिन यथार्थ में पंच तत्व का बना हुआ यह भी शरीर है और पंच तत्व का बना हुआ आपका भी शरीर है। जब कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को देखता है तो उसको लगता है ये सब काफिर है। किसी मुसलमान को यह लगता है कि उससे पवित्र, उससे बड़ा कोई पवित्र कोई धर्म ही नहीं होता है। किसी मुसलमान को लगता है कि एक मुसलमान ही मरेगा तो परमात्मा को पा सकता है, बाकी और जो है वो मरेगा जहन्नुम की आग में जलेगा। ये कैसा बोलता है? वो उसका बोलने का क्या आधार है? पिछले 1300 वर्षों से 1400 वर्षों से चलता हुआ यह जो धारणा है अंदर, उस धारणा को जो बना रखा है अंदर, उस दृष्टि से सामने जब देखता है तो उसको लगता है यह काफिर है। जब यथार्थ दृष्टि से देखे तो जैसा पंच तत्व का बना हुआ मुसलमान है, उसी पंच तत्व का बना हुआ सामने जिसको वो काफिर कर रहा है वो व्यक्ति भी है। इसलिए मुसलमान को गैर धर्मी लगता है, यह तो जहन्नुम के आग में जलेगा, उसी का सच्चा धर्म है। उसी प्रकार से हिंदू को लगता है मुसलमान मतलब कुछ नहीं, मुसलमान मतलब अधार्मिक, उसका धर्म पक्का, उसका धर्म पक्का है, उसका धर्म सच्चा है। इसका आधार क्या है? किस आधार पर कह सकता है कि उसका धर्म पक्का है, उसका धर्म सच्चा है? सिर्फ एक आधार है, वह है धारणा। इसलिए जब हिंदू मुसलमान को देखता है तो हिंदू को कोई मुसलमान दिख रहा है और अधार्मिक दिख रहा है, तो सिर्फ एक कारण है, पूर्वाग्रह से ग्रसित, पहले से जो धारणा बना रखा है। तो जो पहले से धारणा बना रखा है, उस धारणा के दृष्टि से जब देखता है तो सामने पंच तत्व का बना हुआ शरीर उसकी तरह ही है, उसकी तरह ही हाड़ मांस का शरीर है, उसकी तरह ही सामने एक मनुष्य खड़ा है। लेकिन हिंदू को मुसलमान दिखता है, मुसलमान को हिंदू दिखता है, सिख को ईसाई दिखता है, ईसाई को सिख दिखता है। अब यहां प्रश्न बनता है कोई सिख क्यों है? यहां प्रश्न बनता है कोई हिंदू क्यों है? यहां प्रश्न बनता है कोई मुसलमान क्यों है? यहां प्रश्न बनता है कोई ईसाई क्यों है? सिर्फ एक कारण, सिर्फ धारणा, पूर्वाग्रह से ग्रसित जो अंदर बैठा रखा है, उसी आधार पर वो कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और यदि कोई धारणा बना रखा है मैं हिंदू हूं तो सामने वाला कुछ और है, यदि कोई धारणा बना रखा है मैं मुसलमान हूं तो सामने वाला कुछ और है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित, जो जैसा है वैसा ये आंखें नहीं देख पा रही। ये आंखें सिर्फ कांच का दीवार की तरह काम करता है। जैसे लाइट आपने लाल वाला डाला, सामने लाल दिख रहा है, पीला वाला लगा है, सामने पीला दिख रहा है, काला वाला डाला सामने काला दिख रहा है। जैसा आप देखने का यत्न करते हो वही देखता है। आंखें जो देख रही है उसको नहीं देख पाते हो, जो देखना चाह रहे हो आप वही देख पाते हो। बाहर कोई वस्तु पड़ी है, उसको क्या देखना चाह रहे हो आप, वही देखते हो। भीतर क्या वस्तु पड़ी हुई है आपके अंदर, और उससे जब बाहर देखना होता है तो वही देखता है। भीतर जब पड़ी हुई है आपका देश महान है और सामने वाले का देश महान नहीं है, या आपने अंदर डाला है, उस आधार पर ही आप कहते हो सामने वाले का देश महान नहीं है। भीतर आपने डाल रखा है कि आपका भाषा अच्छा है, सामने वाले का भाषा अच्छा नहीं है, तो फिर आप उस दृष्टि से देखते हो। आंखें तो जस की तस देख रहा है, प्रकृति में है, सबने जगत जगत जन्म लिया, सबकी भाषा उस तरीके से उत्पत्ति हुई है। जैसा जैसा जिस जिस का जगह जिस जिस परिवेश में रहा वैसा उसका रहन सहन खान पान सब बना।
लेकिन जिस धारणा के द्वारा जब आप देखते हो तो सामने वाला कुछ और दिखता है और आप भी कुछ और होते हो, इसलिए इसे दर्शन नहीं कहते हैं। कहते हैं अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी का परिक्रमा सूर्य करता है। सैकड़ों वर्षों तक ये नजरिया बना लिया है, हजारों वर्षों तक ये नजरिया बना के रखा गया, धारणा बना के रखा गया। हजारों वर्षों तक ये लोग कहने लगे कि भाई पृथ्वी केंद्र में है और उसकी परिक्रमा चारों तरफ सूर्य करता है। लगभग 1700-1800 वर्षों के बाद निकोलस यह साबित कर देता है कि ठहरो ठहरो जरा, पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा नहीं करती है, बल्कि सूर्य की पृथ्वी परिक्रमा करता है। और जैसे निकोलस ने कहा सूर्य की पृथ्वी परिक्रमा करता है, ठीक एक दूसरा जो पहले हजारों वर्षों का धारणा बना हुआ था वो टूटा, अब उसके जगह पे दूसरा धारणा आया। अब आप ये कहते कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। पहले कहते थे लोग कि पृथ्वी चिपटा है, पहले का वैज्ञानिक भी कहता था पृथ्वी चिपटा है। हजारों वर्षों तक ये धारणा बना के चल रहे थे पृथ्वी चिपटा है, पृथ्वी चिपटा है। गैलीलियो आया और कहा रुको, पृथ्वी चिपटा नहीं है, पृथ्वी गोल है। 1700-1800 वर्षों तक, 1900 वर्षों तक ये धारणा बना हुआ था कि पृथ्वी चिपटा है। जैसे उसने साबित किया कि भाई ठहरो, पृथ्वी चिपटा नहीं है, पृथ्वी गोल है, तो कुछ धारणाएं तो आपका है जो हजारों वर्षों से मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है, जिसके द्वारा इस संसार को देखते हो आप। कुछ धारणा वर्तमान में किसी और के द्वारा आपके मन मस्तिष्क में बनाया जाता है। जैसे राजनेता, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कभी लगता ही नहीं था हिंदू खतरे में। ये 10 साल से ये धारणा बना दिया कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। आपको लगने लगा कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। आप जहां देखते हो लगने लगा हिंदू खतरे में। मुसलमानों को राजनेता ने मुसलमानों के मन मस्तिष्क में डाल दिया, भाई मुसलमान, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। उससे पहले लगता नहीं था कि इस्लाम खतरे में। जैसे ही डाला गया उसके मन मस्तिष्क में, अब उसको भी लगने लगा इस्लाम खतरे में। इधर लगने लगा है हिंदुओं के राजनेता के द्वारा हिंदुओं के मन मस्तिष्क में डाल दिया गया कि भाई हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अब सबको दिखने लगा हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। और इसी चक्कर में बोला ठीक है भाई क्या किया जाए, तो बोला हम ही एक है कि तुम्हें बचा सकते। तो बोले ठीक है, जब तुम ही बचा सकते तुम ही आ जाओ। और जब वो आ गए तो उससे पूछता है अब क्या कहना है, तो बोला आप हिंदू खतरे में नहीं है, वही मुसलमान जस के तस है, वही इस देश में ईसाई जस के तस है, उसी इस देश में सिख जस की तस है, वो व्यवस्था जस की तस है, लोग जस की तस है, उनकी दिनचर्या जस की तस है। अब कहते हैं अब सब ठीक। तो जो दिखाया जाता है या तो आप वो देखते हो, या तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो देखते हो वही आपको दिखता है, या तो बाहर देखकर जो आप समझते हो या वो दिखता है, यथार्थ नहीं दिखता है। जो यथार्थ नहीं दिखता उसे दर्शन नहीं कहते। दर्शन किसे कहते? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसे देखा जाए ठीक ठीक, जो जैसा है उसको वैसा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। कहते हैं एक पंडित जी को किसी ने गाय दान कर दी। पंडित जी गाय लेकर आ रहे थे, 4 आदमी ने विचार किया कि भाई गाय बहुत अच्छी है, गाय हमें लेना है, क्या करें? बोले रुको एक आइडिया है। बोले क्या? बोले चलो कहते हैं, बारी बारी से कहते हैं। तो उसमें से एक मित्र वहां पे जाता है और पंडित जी से कहता है पंडित जी राम राम, ये गधा लेकर कहां जा रहे? पंडित जी बोले कमाल है, मैंने तो गाय लेकर आ रहा हूं, ये गधा कैसे बोला? पंडित जी ने गौर से देखा उसको, बोले ये तो गाय है, गधा तुम कैसे कह रहे? बोले पंडित जी आप कुछ भी कहो हम तो मानेंगे, पर एक बात पक्का, ये गधा है। ऐसा कह के चला गया। अभी आधे किलोमीटर पंडित जी और आगे चले थे कि दूसरा मित्र सामने से आता, कहता पंडित जी राम राम। बोले राम राम भाई। बोले पंडित जी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप गधा लेकर कहां जा रहे? अब पंडित जी को डाउट हो गया। बोला क्या बात करते हो, गधा है? बोले हाँ पंडित जी आप तो गधा लेकर जा रहे, कितने का ली गधा आपने? ये पंडित जी ने बोला ठीक है अभी तुम जाओ।
पंडित जी ने गौर से देखा, बोला पूंछ तो गाय जैसी है, कान तो गाय जैसी है, आंख तो गाय जैसी है, पैर भी इसके गाय जैसी है, ये गाय है फिर गधा कैसे कह रहा है। पंडित जी सोचते जा रहे कहीं हो ना हो भूल चूक मेरे से तो नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं समझ रहा हूं कहीं गधा को गाय समझ के ना ले जा रहा हूं। इतना तीसरा मित्र सामने आता है, बोलता है पंडित जी राम राम। बोले राम राम। बोले घोर कलयुग आ गया, पंडित भी अब गधा पालने लग गए। पंडित जी को पूरा संदेह हो गया, नहीं हो ना हो ये गधा ही है। तीसरा मित्र चला गया, पंडित जी ने गौर से देखा, उनको लगने लगा कि भाई ये सचमुच गधा ही है। चौथा मित्र आता है, बोलता है पंडित जी राम राम, गधा कहां लेकर जा रहे। पंडित जी बोले भाई गधा तुम लेकर ही जाओ। एक तो जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जब देखते हो बाहर तो वह दिखता है जो आप के अंदर वो धारणा बना चुके हो। एक जो बाहर कोई वस्तु है उसे जब देखते हो, उसे देखकर क्या समझते हो, तो जो आप समझते हो वही देख पाते हो, यथार्थ नहीं देख पाते। और एक तीसरा पहलू यह भी है कि कोई और व्यक्ति समाज के रूप में हो या किसी राजनेता के रूप में हो या किसी और के रूप में हो, जो आपसे दिखाया जाता है वही देखते हो। जैसे हिटलर ने जर्मन के लोगों से कहा तुम श्रेष्ठ हो, इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार तुम्हारा ही है, बाकी सब तुम्हारे शत्रु हैं। तो जो सज्जन थे वह भी यहूदियों को मारने लगे शत्रु समझ समझकर। तो जो दिखाया गया हिटलर के द्वारा, एक आम आदमी भी खतरनाक हो गया। तो आप भी एक साधारण और सच्चा पुरुष हो, लेकिन जब आपके अंदर कोई बारूद भर दिया जाएगा, जब कह दिया जाएगा तुम्हारे लिए मुसलमान शत्रु है और मुसलमान को कह दिया जाएगा कि तुम्हारे लिए हिंदू शत्रु हो, तो आपको शत्रु ही दिखेगा। मुसलमान को मुसलमान का धर्म श्रेष्ठ लगता है, हिंदू को हिंदू का धर्म श्रेष्ठ लगता है, सिख को सिख का धर्म श्रेष्ठ लगता है। पर क्यों? या तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है या तो उसे दिखाया जाता है। इसे दर्शन नहीं कहते हैं। दर्शन का अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो देखा जाए, जो यथार्थ देखा जाए, जो जैसा है उसको वैसा देखा जाए, वह दर्शन है। जैसे कोई सामने आपका व्यक्ति है, आप जैसा हो वैसा वह है, वह भौतिक दर्शन है। पंच तत्व से आप बने हो, पंच तत्व से वह बना है, वह आध्यात्मिक दर्शन है। लेकिन जब हिंदू होकर सामने वाले को देखते हो मुसलमान दिखता है, मुसलमान देखकर सामने वाले को हिंदू देखता है। आप भी इंसान, वो भी इंसान, जब ये नहीं दिखते तो ना ये भौतिक दर्शन है, ना धार्मिक दर्शन है, ना आध्यात्मिक दर्शन है, ये भ्रांति दर्शन है। ठीक उसी प्रकार का भ्रांति है जैसे पहले के लोग कहते थे पृथ्वी चिपटा है, ठीक उसी प्रकार का ये धर्म भी चिपटा है। जब कोई आंख वाला आएगा कहेगा भाई ये पृथ्वी चिपटा नहीं, पृथ्वी गोल है, तब बेशक आप उसके लिए पत्थर उठा लोगे, पर बाद में उसको ही मानना पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि भगवान सत्य है, किसी ने कहा अल्लाह सत्य है, किसी ने कहा भगवान ऐसा है, किसी ने कहा भगवान ऐसा है, किसी ने कहा भगवान साकार है, किसी ने कहा भगवान निराकार है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा बहुदेव है, किसी ने कहा एक देव है। पता कैसे चलेगा? यथार्थ में उतर कर पता चलेगा। पहले सुना, फिर मनन किया, फिर तीसरा पायदान है निधिध्यासन। तो फिर निधिध्यासन यानी कि सुने, मनन किए, अब प्रयोग में उसको प्रैक्टिकल करके जांचो। तो जब पहले सुना, फिर मनन किया, फिर प्रैक्टिकल करके जांचा, ये बाहर से जो अंदर धारणा बना रखे, सामने से पहले देखा, देखने के बाद मंथन किया, फिर निधिध्यासन, फिर जांच किया प्रैक्टिकल में उतार के यथार्थ है कि नहीं। और जब यथार्थ पे गए तो दृश्यते तत्व मनेन इति दर्शनम, बिल्कुल तत्व से चिंतन किया, तत्व से मनन किया और फिर प्रैक्टिकल पे आए, इसी को दर्शन कहते हैं।